हमें स्वयं करना पड़ेगा। जब तक हम इतने सहज और सरल नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर वह धर्म प्रवेश नहीं कर सकता। उस सर्व की उदाहरण को याद रखिए, ठीक है। चलो, आपको ध्यान भी करना है। आज 2 संस्मरण सुन लिया, नए आचार्य महाराज का भी सुन लिया, बहुत अच्छा है। हाँ, 77 में भी ऐसे ही थे वो जैसे अभी थे। उनका जीवन बिल्कुल शुरू से अंत तक एक सा रहा। सीधे बैठो, एक बार दिखाओ भैया, कहाँ है जैन साहब? अक्षर ध्यान में तृतीय पद की ओर आ जाइए। आज आचार्य परमेष्टि का स्मरण कल सिद्ध भगवान का किया था। हाँ, तो आज तीसरा थोड़ा दिखा दो। केंद्र लगभग लगभग वही है, आज कोई अलग नहीं है। ड़ा मो का स्थान केंद्र निर्धारित है। रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, उससे थोड़ा ऊपर। आचार्य का आ, नाभि कमल शक्ति केंद्र पर, विशुद्ध आनंद केंद्र पर या, और आ के बाद री आएगा विशुद्धि केंद्र पर, या आएगा ऐश्वर्य केंद्र पर, और अंतिम डम तो स्थापित है ही। देख लीजिए चित्र में, ड़ा सबसे निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी का, उसके ऊपर मो, शक्ति केंद्र पर आ, उसके बाद आनंद केंद्र पर या, उसके बाद विशुद्धि केंद्र पर री, आ या री, या डम, ड़ा, और अंत में देख लीजिए चित्र को एक बार। भैया नचाओ नहीं उसको, तुम्हें डमरू दे दी थी, तुम उसको नचाने लगे। हाँ, वो चला जाता है यहाँ वहाँ, वहाँ बटन दबा देते होगे वहाँ से। जय वाला चुपचाप खड़े रहने दो उसको। हाँ, तुम डमरू बजा देते हो, वो चला जाता है। देखो, सबसे नीचे ड़ा, फिर वो, फिर आ, कहाँ पर आ, नाभि कमल शक्ति केंद्र पर, फिर या कहाँ पर, आनंद केंद्र हृदय स्थल पर, फिर री कहाँ पर आएगा, विशुद्धि केंद्र पर। देखते जाओ, है आपके सामने चित्र है। फिर या ऐश्वर्य केंद्र पर, और फिर अंतिम में डम का स्थान तो निर्धारित है ना। चित्र से जल्दी धारणा बन जाती है, इसलिए चित्र दिखा देते हैं। ये बंदर नाचता बहुत है। चलो सीधे बैठो। उस बंदर को ही तो स्थिर करने के लिए सब प्राणायाम है। अंदर का बंदर भी बहुत नाचता है, और ये बाहर वाले नचा रहे बंदर को। इनके हाथ में डमरू दे दी तो। सीधे बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अरहंत मुद्रा। बायां हाथ, उसके ऊपर दाहिना हाथ, अंगुष्ठ एक दूसरे स्पर्शित कीजिए, और उसको ऐसा हौले से अपनी पालकी पे रख दीजिए, है ना। हाँ, बहुत अच्छा। मस्तिष्क के माध्यम से अपने संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग आंगों पांगों को संदेश दीजिए। कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, दबाव नहीं, रिलैक्स। ओंकार का नाद करेंगे।
शांत चित्त होकर के उस ओंकार की ध्वनि का अनुभवन कीजिए। धारणा बनाइए, मैं एक सुंदर उपवन में हूँ। चारों ओर घने घने वृक्ष फूल फलों से लदे हुए, मंद मंद पवन बह रही है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। विशाल पर्वत श्रृंखला है। पक्षियों का कलरव, चहचहाट गूंज रही है। मैं उस विशाल वन के इस विशाल वृक्ष के नीचे शिलातल पर बैठा हुआ हूँ। निकट से ही कल कल करता हुआ झरना प्रवाहित हो रहा है। मैं आचार्य परमेष्टि की आराधना करने के लिए तत्पर हूँ। आचार्यों के गुणों का स्मरण, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने का भाव है। अपने ठीक सामने आकाश तत्व में महामंत्र का निर्माण कीजिए। मन रूपी कलम से पीले रंग की स्याही से रचना कीजिए। ड़ा मो आ ई आ या री या णम। णमो आयरियाणम। मंत्र का अंतर्जल में हौले हौले चलने दीजिए। धारणा बनाइए, ठीक मेरे समक्ष आकाश में स्वर्ण आभा से भरा हुआ पीत आभा को लिए हुए महामंत्र निर्मित हो रहा है, रचना हो रही है। ड़ा मो आ या री या णम। णमो आयरियाणम। णमो आयरियाणम। स्वर्ण आभा को लिए हुए पीत वर्ण आभा से भरे हुए चमकते दमकते वर्णाक्षरों का अनुभवन कीजिए। दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए। महामंत्र की रचना हो चुकी है। स्वर्ण की तरह चमकते दमकते महामंत्र को देखने का प्रयास कीजिए। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। रचना निर्माण के दरमियान कम से कम 36 बार उस मंत्र का स्मरण और धारणा बनाएं। पीत आभा को लिए हुए स्वर्ण की तरह चमकता दमकता महामंत्र नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। जैसे जैसे आप उस मंत्र में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी आभा और वृद्धिंगत होती जाएगी। जिस प्रकार दोपहर का सूर्य चमकता दमकता है, उसी प्रकार इस मंत्र का एक एक वर्ण अक्षर चमक रहा है, दमक रहा है। इसका ओज और तेज और वृद्धिंगत हो रहा है। नमो आयरियाणम। स्वर्ण आभा को लिए सूर्य की तरह चमकता हुआ महामंत्र नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम।
सर्वप्रथम प्रथम वर्णाक्षर को उठाइए और अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थित केंद्र पर उसको स्थापित कर दीजिए। ड़ा ड़ा ड़ा। एक वर्णाक्षर को उस केंद्र पर कम से कम 9 बार स्मरण करें। ड़ा 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 ड़ा। द्वितीय वर्णाक्षर मो को उठाइए और उससे थोड़ा सा ऊपर स्थापित कीजिए रीढ़ की हड्डी पर। मो 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 मो। ड़ा मो ड़ा मो। अगला वर्णाक्षर आ, दीर्घ आ, शक्ति केंद्र नाभि कमल पर। आ आ आ आ। अगला वर्णाक्षर या, आनंद केंद्र हृदय स्थल पर। या 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 या। अगला वर्णाक्षर विशुद्धि केंद्र कंठ स्थल पर। री, सभी को स्वर्ण की तरह चमकता दमकता देखने का प्रयास कीजिए। री 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 री। अगला वर्णाक्षर दीर्घ या, केंद्र ऐश्वर्य केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच माथे पर। या 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 या। अंतिम वर्णाक्षर सिद्धि केंद्र सर का अग्रभाग। ड़ा, अनुस्वार सहित। ड़म 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 ड़म। मंत्र आराधना प्रारंभ कीजिए। मंत्राक्षर केंद्रों पर स्थापित हो चुके हैं। जब जो वर्णाक्षर पढ़ें उस केंद्र पर आपका चित्त जाए। हौले हौले चलिए। ड़ा मो आ या री या ड़म। 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 महामंत्र की आराधना चलने दीजिए। जैसे जैसे चित्त एकाग्र चित्त होगा वैसे वैसे इस मंत्र की ऊर्जा और वृद्धिंगत होगी। समस्त शरीर की वह नकारात्मक ऊर्जा निष्कासित हो रही है और मेरा संपूर्ण अंतरंग शरीर इन मंत्राक्षरों से उत्पन्न होती हुई ऊर्जा से अवगाहित हो रहा है। यह ऊर्जा संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। दिव्य भव्य ऊर्जा पीले रंग में सूर्य की किरणों की तरह एक एक वर्णाक्षर से बिखर रही है। ड़ा
मो आ या री या णम ण मो आ या री या णम। उधर ब्रह्मांड की वह समस्त सकारात्मक ऊर्जा आकाश आंगन में घनीभूत होकर के संग्रहित होकर के मेरी ओर आकर्षित हो रही है। वह पीली पीली दिव्य ऊर्जा की धार मेरे सिद्धि केंद्र पर बरस रही है। जिस प्रकार सावर का जल संपूर्ण शरीर को स्नानित करता है, उसी प्रकार वह दिव्य ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर को स्नानित कर रही है, अभिषिक्त कर रही है। ड़ा मो आ या री या णम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम का अंतर्जल्प चलने दीजिए। मैं उस सृष्टि की दिव्य ऊर्जा से स्नानित हो चुका हूँ। संपूर्ण शरीर का रोम रोम रोमांचित है। इधर अंतरंग में भी वह दिव्य ऊर्जा वर्णाक्षरों से विखर रही है। मैं अंतरंग और बहिरंग से उस दिव्य पीली ऊर्जा मय हो चुका हूँ। नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम। मैं आचार्यों की ऊर्जा से परिचित हो रहा हूँ। मैं आचार्यों की शरण में हूँ। उनकी वह दिव्य ऊर्जा मेरे ऊपर बरस रही है। नमो आयरियाणम। महामंत्र का अंतर्जल्प चलने दीजिए। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं बुद्ध हूँ। मैं निरंजन हूँ। मैं आनंद स्वरूपी हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम आनंद स्वरूपोहम शांतोहम स्वस्थोहम सोहम सोहम। हे प्रभु, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। सो हम। महामंत्र की आराधना चलने दीजिए। अपने चित्त को उस केंद्र पर ले जाइए। उन वर्णाक्षरों को स्वर्ण आभा में दिव्य ऊर्जामय देखने का प्रयास कीजिए। उनसे वह प्रस्फुटित होती हुई सूर्य की किरणों की तरह बिखरती हुई ऊर्जा का अनुभवन कीजिए। ड़ा मो आ या री या णम णमो आयरियाणम। मैं दिव्य ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ। अपनी आती जाती हुई श्वासों को सहज रूप से देखने का प्रयास कीजिए।
श्वास सहज रूप से आ रही है, जा रही है। मंत्र स्थापित कीजिए। आती हुई श्वास में मैं, जाती हुई मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ का अंतर जल पे चलने दीजिए। चित्त को स्थिर रखिए। सहज रूप से सांसों पर मंत्र को बिठा लिए। आता जाता हुआ सांसों का यह परिस्पंदन अनुभूत कीजिए। मैं हूँ। थोड़ी देर के लिए अनुभूत कीजिए, महसूस कीजिए, मैंने संसार और शरीर को छोड़ दिया है। मैं संसार और शरीर से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं सहज हूँ। मैं सरल हूँ। मैं कोमल हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ। मैं हूँ। सांस भरेंगे बाहर आने के लिए ओंकार का नाद। भ्रामरी। अंगुष्ठ से दोनों कान बंद कर लीजिए। हौले से दोनों उंगली आंखों पर रखिए। ओम। ओम।